हर तरह के बिजनेस को चलाने के लिए दो तरह की कैपिटल की नीड होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं दीपाली खरे और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी बारे में डिस्कशन कर रहा है, स्थायी और कार्यशील पूंजी, जिसको हम फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थायी एवं कार्यशील पूंजी को हम फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल होती क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो स्थायी पूंजी है फिक्स कैपिटल। तो स्थायी पूंजी से आशा है दीर्घकालीन संपत्तियों के निवेश से। अब हम कुछ ऐसी पूंजी पे पैसा, एसेट्स पे पैसा लगा रहे हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमने परचेज किया, कि हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए वो यूज होंगे। जैसे लैंड खरीद लिया, वहां पे आपको इंडस्ट्री, तो लैंड क्या है, डिस्पोज आप एकदम से नहीं करोगे, सालों साल आपने लॉन्ग टर्म मतलब कई सालों तक चलेगा वो, ये सोच के उस पूंजी पे पैसा लगाया, उस कैपिटल या उस एसेट पे पैसा लगाया। मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो ये हम ऐसी फिक्स्ड है जो मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म चलने वाली संपत्तियों में हम निवेश कर रहे हैं। तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, तो जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं स्थायी पूंजी को, तो सबसे पहले है व्यवसाय की प्रकृति। जो बिजनेस का नेचर है वो डिपेंड है। तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है। किस तरह का आपका बिजनेस है, स्मॉल है, लॉन्ग है, मीडियम है, तो वो किस प्रकार का आपका बिजनेस, उस पर ये डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए एक व्यापारिक इकाई की स्थायी संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता एक निर्णायक संगठन की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि कोई भी बिजनेस यूनिट है उसको स्थायी संपत्ति मतलब लॉन्ग टर्म निवेश के लिए उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता निर्णायक संगठन की आवश्यकता कम होती। कोई भी डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बदले में भाई यूनिट देख लें, व्यापार का कोई भी छोटा सा यूनिट, तो वहां स्थायी पूंजी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का नहीं लेके चल रहे हैं गोल, तो वहां आवश्यकता कम हो सकती है, क्योंकि उस संयंत्र तथा मशीन आदि क्रय करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि उसे क्या है, संयंत्र तथा मशीन मतलब उसे टूल्स या इक्विपमेंट्स या मशीन की आवश्यकता नहीं होगी जितना एक निर्णायक संगठन को बड़े यूनिट की होगी। एक छोटी इकाई को, जो एक बिजनेसमैन है वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसको वो लॉन्ग टर्म को लेके नहीं चलेगा, क्योंकि उसका हो सकता है स्टार्टअप हो, अभी उसने उससे एक यूनिटी है, वो खुद में एक यूनिट है, तो उसके पास कम रिसोर्सेज है अभी, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। वहीं उसी की कंपैरिजन में अगर हम कोई निर्णायक संगठन देखें, ठीक है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो वहां पे आवश्यकता वहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि वो संयंत्र मशीनरी उपयोग कर रहे हैं। एक छोटा बिजनेस यूनिट संयंत्र मशीनरी उपयोग नहीं कर रहा है, तो वहां क्या हो सकती है, आवश्यकता कम हो सकती है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सक्रियता का मापदंड, ठीक है, मेजरमेंट किस बेस पे होगा ये देख लेते हैं। तो एक वृहद आकार वाले संगठन को जो बड़े स्तर पर संचालित है, उसे बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी लॉन्ग या बड़े यूनिट वाला ऑर्गेनाइजेशन, उसे लंबा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, तो उसको क्या है, मशीनों की आवश्यकता ज्यादा होगी तथा अधिक स्थान की भी आवश्यकता होगी। स्पेस एंड जो जिसका आकार बड़ा है, ठीक है, स्पेस की जरूरत होगी जिसका आकार बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा है, तो वहां आकार स्पेस की भी जरूरत होगी, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, कोई भी प्रोसेस करना है, तो उसके लिए उसकी नीड ज्यादा होगी। अतः उस स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमें फंडिंग की भी अधिक आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैसा बड़ा है, उसका आकार भी बड़ा है। इसके विपरीत छोटे उद्योगों को छोटी मशीन तथा छोटे स्थान की आवश्यकता होगी। तो वहीं उसके कंपैरिजन में कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट है, तो वहां पे स्मॉल फंड की नीड होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो सकता है। टेक्निक का प्रोसेस कौन सा वो अपना रहे हैं, तो पूंजी प्रदान संगठनों में संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। जो पूंजी प्रदान कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैपिटल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे जो बड़े ही होंगे तो उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट, मतलब मशीनरी खरीद रहे हैं लाखों की आ रही है, ठीक है, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं लाखों के आ रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वैसे यूज कर रहे हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट की भी नीड ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें मानवीय श्रम की आवश्यकता, यहाँ पे लेबर फोर्स हम कम यूज करते हैं, हम काम कैसे ले रहे हैं, मशीन पद्धति से ले रहे हैं, तो यहाँ लेबर फोर्स की भी कम उपस्थिति होती है। ऐसे उद्योग में
स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, ऐसे में फिक्स कैपिटल की ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी ओर श्रम प्रदान, अब ऐसे कोई लेबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जब लेबरों से आप काम ले रहे हो, ठीक है, मानव पद्धति से काम ले रहे हो, तो उसमें स्थायी संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता, वहां मशीनें कम और यूज हो रही हैं, तो पैसा भी कम लग रहा है क्योंकि उसकी स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी कम है। जो फिक्स कैपिटल है यहाँ उसकी नीड कम है, जहाँ क्योंकि आप काम कैसे ले रहे हो, लेबर से ले रहे हो, स्किल्ड वर्कर से ले रहे हो, टेक्नीशियन से ले रहे हो, या हैंडक्राफ्ट या जो भी आर्टिशियंस हैं उनसे ले रहे हो, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल की जरूरत हमें कम उस प्रकार महसूस हो रही है, ठीक है। तो टेक्निक्स पे ये बेस करता है। अब तकनीकी उत्थान, तो ऐसे संस्थान जिनकी संपत्तियां शीघ्र ही अप्रचलित होने की अधोमुखी होती हैं, जो इनफेमस हो जाएंगी, जिनकी संपत्तियां मतलब डेप्रिसिएशन में चली जाएंगी या यूज में नहीं आएंगी, उन्हें स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए स्थायी रूप में स्थायी पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। तो उन्हें क्या है, उसको बेचने के लिए कि वो जैसे कई सारे एसेट्स होते हैं वो डेप्रिसिएशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको बेचने के लिए भी उनको एक लागत की आवश्यकता होती है, स्थायी रूप में स्थायी पूंजी की, कैपिटल की यहाँ पे भी नीड होती है। जो जिन उनको लग रहा है जिन कंपनियों के उनके एसेट्स कहाँ जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन में आ रहे हैं या यूज में नहीं होंगे, तो उसको बेचने के लिए भी वो उन्हें स्थायी पूंजी की आवश्यकता की जरूरत होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, विकास प्रत्याशा, ठीक है। तो किसी संगठन में ऊंची दर में विकास की प्रत्याशा को संतुष्टि के लिए स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी ऊंची दर वाला संस्थान है, संगठन ऊंचे है उसमें, जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एसेट्स हैं उसके निवेश की आवश्यकता होती है कि भाई वो डेवलप ग्रो करेगा। कोई भी ब्रांड है, उसने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट कमा लिया, तो अब वो ग्रो कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म का सोचेगा, तो उसके लिए भी उसे स्थायी संपत्ति की अति आवश्यकता है। अब है विविधीकरण, एक फर्म विभिन्न कारणों से अपनी संचालन प्रक्रिया में विविधीकरण तथा विविधता ला सकती है, ठीक है। तो जितने भी कारण हो सकते हैं, संचालन एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसमें अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती है, ठीक है। यह क्रिया स्थायी पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि कर सकती है। तो यहाँ पे भी हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है उन फर्मों को जहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस डिफरेंट तरह का काम हो रहा है, विविधीकरण मतलब डिस्टिंग्विश हो रहा है वर्क, ठीक है। तो ऐसी संस्थानों को भी स्थायी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। फिर है वित्तीय विकल्प, ठीक है, फाइनेंशियल ऑप्शन क्या है, तो एक विकसित वित्तीय बाजार कुल विक्रय के लिए विकल्प के रूप में पट्टेदारी सुविधा मुहैया करा सकता है, ठीक है। लीज, पट्टेदारी को हम बोलेंगे लीज, ठीक है। तो कोई भी विकसित संस्थान बाजार है तो बेचने के लिए क्या है, मतलब कुछ भी करना तो लीज पे दे सकता है। पट्टे मतलब कुछ लीज पे, आप जैसे बिल्डिंग दे दी, लैंड दे दिया लीज पे, तो उस तरीके से वो एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड के लिए होता है, जिसमें लेसर लेसी का रिलेशन होता है, वो उस पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं वो संपत्ति को। ऐसा करने से एक बड़ी भारी रकम जो संपत्ति के क्रय के लिए चाहिए थी उसकी व्यवस्था लीज पे देने से एक सर्टेन इनकम जनरेट होती है सर्टेन पीरियड के लिए। तो जो हम लीज पे अगर दे रहे थे, तो जो एक ये थी व्यवस्था कि हमको वो या तो वो कुर्की हो जाती वो संपत्ति, या मतलब वो हो जाती, तो हमें ऐसी व्यवस्था कर लेना जिसको उसको बेचने में आसानी होगी। ऐसे में भी फिक्स्ड कैपिटल की हमें पे यहाँ पे नीड है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, सहयोग का स्तर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का स्तर कैसा होगा, तो कभी कुछ व्यावसायिक संगठन एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब कुछ भी व्यावसायिक संगठन बिजनेस यूनिट्स हैं वो एक दूसरे की सर्विसेज का ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए एक बैंक दूसरे बैंक की ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम, जिससे हम पैसे निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन का उपयोग कर सकती है। कई बार होता है कि हमको कहीं उस बैंकिंग की नेट सर्विस या कुछ प्रभावित हो जाती है, तो हम दूसरे बैंक से जाके एटीएम कार्ड यूज करके, बैंक खाता हमारा दूसरे में है, उसकी हम सुविधा प्राप्त कर लेते हैं दूसरे बैंक से एटीएम यूज करके। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक जनरेटेड सर्विसेज होती हैं। इस प्रकार के सहयोग मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन या सपोर्ट मिल रहा है, वो कोलैबोरेशन स्थायी संपत्तियों में निवेश के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। तो ऐसे भी अगर दो बैंक कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में संपत्तियों का कोलैबोरेशन के लिए, या एक स्थायी रूप से साथ में आ रहे हैं, तो ऐसे भी फिक्स कैपिटल की जरूरत यहाँ पे हमें कम इस्तेमाल होती है उन सहयोगी संस्थानों को जिस प्रकार का सहयोग निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो जिस तरह की भी इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह की चीजें आ रही, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो प्राइवेट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो वहां भी स्थायी संपत्ति की आवश्यकता क्या हो सकती है, कम करने में ये सहायक हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कार्यशील पूंजी, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं हम कि करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज,
ठीक है। तो कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील पूंजी एक कंपनी की चालू परिसंपत्तियों और इसके वर्तमान उत्तरदायित्व, यही है चालू परिसंपत्तियां करेंट एसेट और चालू उत्तरदायित्व इसके करेंट लायबिलिटीज के बीच का अंतर है। तो कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करेंगे, तो वो देख लेते हैं। व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है, बिजनेस किस नेचर का है, तो व्यवसाय की मूलभूत प्रकृति उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी भी जो बेस है, बेसिक नेचर है किसी भी व्यवसाय का, उधर उस अकॉर्डिंग उसकी कार्यशील पूंजी लगेगी। अभी हमें फिक्स के बारे में पढ़ा, अब हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। एक व्यापारिक संगठन को जहां केवल माल का क्रय एवं विक्रय, जहां पे क्या करना है, सेल और बेचना है और खरीदना है, मतलब दोनों तरह की सेल एंड बाई करना है, उस तरह की अगर क्रियाएं करना है तो कम कार्यशील पूंजी के, तो वहां वर्किंग, जहां सेल बाई एंड सेल की किसी की एक्टिविटी है तो वहां वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी, लेस लगेगी, ठीक है, कम होगी। अपेक्षाकृत एक निर्णायक संगठन जहां कच्चा माल क्रय करके उपभोक्ता वस्तु में निर्मित किया जाता है, ठीक है। अब कोई हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कच्चा माल रुई का इस्तेमाल करके हम एंड प्रोडक्ट में उसका सूती कपड़ा बना रहे हैं, कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं, तो वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होगी उसके में, उस संस्था के मुकाबले जो सिर्फ बेचना और खरीदने की क्रिया कर रही है, वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम है। ज्यादा कहाँ होगी, जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो अपेक्षाकृत जहां पे, वहां पे ज्यादा होगी जहां पे ऐसा एंड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कच्चे माल से हम फिनिश प्रोडक्ट में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसे संगठनों में ज्यादा होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, संचालन का स्तर, एग्जीक्यूशन लेवल देखते हैं इसका। तो जिनका व्यापार ऊंचे स्तर पर है उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती। हायर लेवल, यहाँ पे कैसे हो रहा है, हायर लेवल, जो व्यापार हायर लेवल का है वहां वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होती है उन व्यवसायों से जिनका व्यापार निचले स्तर का है। जिनका लोअर लेवल का है उन एज कंपनी, मतलब जहां प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो रहा है तो वहां वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लग रही है, ठीक है, डे टू डे वर्क हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लग रही है। उसके मुकाबले उन स्तर पर जहां पे कम लग रही है, कार्यशील पूंजी हमारी कम लग रही है, ठीक है। व्यवसायिक चक्र, तो बिजनेस साइकिल, तो व्यवसायिक चक्र की विभिन्न दशाएं एक फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल जो है वो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करती है। व्यापार उत्कर्ष के समय बिक्री एवं उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, ठीक है। जब हम साइकिल फॉलो कर रहे हैं, तो जब हम बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अधिक कार्यशील पूंजी के, यहाँ पे हम सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे हैं तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल हमें लग रही है, ठीक है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लग रही है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी की, जब इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी हो गई या बिक्री एवं उत्पादन दोनों ही, मतलब डिमांड और जो लॉ और जो डिमांड सप्लाई है वो दोनों ही कम है, ऐसा जब मार्केट मंदी पे इन्फ्लेशन चल रहा है तो उस समय पे हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी, ठीक है। ऐसे टाइम पे वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी, हमें कम होगी, जब मंदी पे है बाजार, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कम होगी। चलते हैं मौसमी कारक, सीजनल फैक्टर्स, इसको बोलते हैं हम सीजनल फैक्टर्स। तो कुछ व्यवसाय मौसमी होते हैं, जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री। अब सीजनल फैक्टर्स की मौसम आने पे उनका वो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, जैसे गर्मी में आइसक्रीम की नीड होती है, ठंड में क्या है, चाय या गर्म कपड़ों की नीड्स बढ़ जाती है, तो मौसमी फैक्टर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मौसम के चरम या शीर्ष स्तर, जब उसकी क्रिया अधिक गतिशील होती है, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब वही कि जहां, जब जैसे अभी विंटर्स आ रही है, ठीक है, विंटर्स अप्रोच हो रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी विंटर्स का सीजन है, तो वहां गर्म कपड़ों की, ऊनी कपड़ों की आवश्यकता, ब्लेजर्स, ये सब की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो यहाँ ऐसे प्रोडक्शन के लिए जो सीजन प्रोडक्ट सीजनल डिमांड पे, वहां हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। बदले में अब अभी विंटर्स में हम आइसक्रीम या कोल्ड या कोको कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब कम ले लेंगे, हॉट ड्रिंक्स को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो वहां कार्यशील, ऐसे जो फर्म ऐसी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। फिर उत्पादन चक्र, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, उन व्यवसायों में जहां उत्पादन चक्र लंबा है वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। वो यूनिट्स जो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चर साइकिल कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। इसके विपरीत जहां उत्पादन प्रक्रिया छोटी या अल्पकालीन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म की है, वहां पे लेस वर्किंग कैपिटल की भी नीड होगी। फिर उधार विक्रय सुविधा, तो
विभिन्न कंपनी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की उधार शर्तों पर माल बेचती हैं, ठीक है। अब लोन जो आपको है अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, अपने ग्राहकों की सुविधा के अनुसार वो लोन देती हैं। तो यह सब प्रतियोगिता स्तर पर जितना कंपटीशन उस पर ये निर्भर करता है, तथा ग्राहक वर्ग की योग्यता अनुसार, कि ग्राहक की अपनी कैपेसिटी कैटेगरी होती है कि किस कैटेगरी से ग्राहक या कंज्यूमर हमारा बिलोंग कर रहा है, उस अकॉर्डिंग लोन की अलग अलग नीड्स होती हैं। तो एक उद्यम को उधार नीति अपनाने के लिए देनदारों की संख्या में वृद्धि कराने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अब वो एक उद्यम बैंक हो सकता है, तो उनके कई बार क्रेडिट कार्ड्स भी देते हैं वो, उनकी जो कस्टमर की कैपेसिटी है उस हिसाब से वो क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो उस क्रेडिट कार्ड की जो कार्य क्षमता है उधर पे वर्किंग कैपिटल हमारी ज्यादा लगेगी, ऐसी नीड वहां पे देखते हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट पे, उधार क्रय सुविधा, लोन क्रेडिट पे जो हम दे रहे हैं। तो जब कोई फर्म अपने ग्राहकों को उधार माल भेजती है, ठीक है, पहले से वही क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट कार्ड इशू करके उधार पे कई जगह ये ऑप्शन होते हैं, तो उसे उधार क्रय पर माल भी बिक जाता है, ठीक है। तो जो उधार क्रय पे आप किसी को भी लालच दोगे कि उधार पे आप बाद में इसकी ईएमआई पे करना, भी उधार में ले जाओ, ठीक है, तो वो माल भी वो बेच रहे हैं और साथ में वो उस कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। तो जितना अधिक कोई कंपनी उधार माल बनाएगी तो उतनी कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो जितना उधार पे, क्योंकि उधार पे उनके कई सारे टैक्सेस बच रहे हैं, ठीक है, माल भी बेच रहे हैं, टैक्सेस भी बच रहे हैं, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी उनकी उतनी लेस यूज होगी, ठीक है, लेस यूज होगी। फिर है विकास प्रत्याशा, यदि किसी व्यवसाय की विकास की संभावनाएं अधिक प्रतीत होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है किसी कंपनी की अधिक प्रतीत होती है, तो उसके लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, कि कोई विकास पे डेवलपिंग पे है, डेवलपिंग स्टेज पे कोई भी कंपनी, तो वहां वर्किंग कैपिटल हमारी एक्सेस लगेगी, जिसकी सहायता से व्यवसाय अधिक माल का उत्पादन भी कर सके। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा है कोई भी फर्म, तो वहां ज्यादा से ज्यादा माल मैन्युफैक्चर हो रहा है, कच्चा माल लॉन्ग प्रोडक्ट पे बना रहे हैं, तो वहां ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, तो हमें वर्किंग कैपिटल भी आवश्यक होगी। जब वांछनीय होगा तब विक्रय लक्ष्य को आवश्यकता होती है, अतः मुद्रा स्थिति को भी प्राप्त कर सकेंगे। मतलब वही है कि जिस अकॉर्डिंग नीड है मैन्युफैक्चरिंग की, उस अनुसार हम अपना टारगेट या जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी भी आवश्यकता होती है, तो मुद्रा स्थिति को भी हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह फिक्स कैपिटल एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म नीड्स प्रोवाइड करती है, वहीं वर्किंग कैपिटल बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस को स्थायी रूप से चलाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए निर्भर करती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।